प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए गए। प्रयागराज में श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई। संगम में स्नान करने वाले लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई है। अब तक 3 करोड़ 15 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए योगी सरकार ने माघ मेले में अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो और कोई गड़बड़ी यहाँ पर ना हो। तो देख सकते हैं आप, सीएम योगी के निर्देश पर पुष्प वर्षा की गई है। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए तमाम श्रद्धालुओं पर जो यहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं। मौनी अमावस्या पर ये पुष्प वर्षा आज की गई है। भव्य नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं और ड्रोन से ली गई तस्वीर भी आप देखिए, साथ ही हेलीकॉप्टर से ली गई वीडियो भी आप देखिए। ये खूबसूरत तस्वीर आपको हम प्रयागराज की दिखा रहे हैं। घाट सुचारू रूप से चल रहे हैं अपनी पूर्ण क्षमता के साथ, चाहे वो ऐरावत घाट हो, राम घाट हो, हनुमान घाट हो, नागवासुकी घाट हो या यमुना पट्टी हो। हर जगह पे श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं। उनकी सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और सुरक्षा कर्मी अपनी ड्यूटी बहुत ही तत्परता से निभा रहे हैं। जल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी लगातार वहाँ पे अपना काम कर रही है। संगम की रेती पर माघ मेले का तीसरा सबसे बड़ा स्नान पर्व मौनी अमावस्या और लोगों के आने का क्रम लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि संगम तट पर आस्था का जन समुद्र उमड़ पड़ा है और ये संगम से जाने का मार्ग है अक्षयवट मार्ग। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करके अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी ओर ये संगम अपर मार्ग है, आगे ये आने वाला मार्ग है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बच्चे को कोई कंधे पर बैठाया है, किसी के सर पे झोला है, किसी के हाथों में हाथ डाले लोग चले आ रहे हैं ताकि बिछड़े नहीं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं किस तरह से ये बुजुर्ग महिलाएं हैं जो कि एक दूसरे का ये हाथ पकड़े हुए हैं, शॉल पकड़े हुए हैं कि कोई एक दूसरे से भटक न जाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एक रेला, एक जन सैलाब यहाँ पर चला आ रहा है। जो युवा हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं वो भी चले आ रहे हैं। प्रशासन का अनुमान है कि आज दिन में 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम के तट पर स्नान करने आ सकते हैं। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। प्रयागराज में जारी माघ मेले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रशासन पर स्नान करने से रोकने का आरोप लगाया। वहीं प्रशासन ने शंकराचार्य के आरोपों पर बोलते हुए जानकारी दी है कि शंकराचार्य और उनके शिष्यों से रथ से उतरकर पैदल जाने का आग्रह किया गया था, लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके समर्थक नहीं माने और आगे बढ़ने लगे, जिसकी वजह से समर्थक और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। जिसके बाद फिर से अधिकारियों ने अनुरोध किया कि भीड़ बहुत है, लिहाजा टुकड़ों में स्नान करिए। फिर भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य नहीं माने। पुलिस प्रशासन का सभी ने शुक्रिया किया और साथ ही अनुरोध किया है कि इस तरह की अव्यवस्था ना बनाए। पुलिस प्रशासन भी लगातार अनुरोध कर रहा है और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जिस तरह से 3 घंटे से ज्यादा अव्यवस्था फैलाई और पुलिस बैरिकेड हटाने और धक्का मुक्की को लेकर कानूनी एक्शन होगा, ये सभी बातें कही गई हैं। स्नान पर पूरी तरह से प्रतिबंध था बिकॉज ऑफ मौनी अमावस्या और बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से, लेकिन ये अपनी जिद पे अड़े रहे और अपनी पालकी और रथ के साथ ही 200 श्रद्धालुओं के साथ वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे थे। बाकी जो लोग आ रहे थे यहाँ पे, वो लोग सभी लोग अपना पैदल आ रहे हैं और अपना स्नान करके जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत अव्यवस्था लगभग 3 घंटे इन्होंने रखी। इसी अव्यवस्था की वजह से जो है फिर हम लोगों ने इनको बताया कि भाई आप रथ और पालकी के साथ नहीं जा सकते, बल्कि आप जो है अपने साथियों के साथ चले जाएं, स्नान कर लें। लेकिन बार बार रिक्वेस्ट और निवेदन करने के बाद भी ये माने नहीं। ये इस संबंध में हमें यह कहना है कि इन्होंने जो बैरियर तोड़ा और यहाँ जो पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, उसके संबंध में हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। आज
आज माघ मेले में जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि माघ मेले में जितने भी श्रद्धालु कल्पवासी संत और महात्मा आए हैं उनके प्रति हमारी पूरी श्रद्धा और आस्था है और हम लोग जितने भी श्रद्धालु और संत हैं उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, परंतु मेले में किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न करने की किसी को छूट नहीं दी जाएगी। माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा पुलिस पर लगाए गए आरोपों पर महंत विष्णु दास ने निशाना साधा और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर अव्यवस्था फैलाने का आरोप लगाया। अविमुक्तेश्वरानंद जी इतने बड़े धर्म गुरु हैं और मौनी अमावस्या के दिन करोड़ों सनातनी लोग आ करके माघ में स्नान कर रहे हैं और उनको सिंहासन पर बैठ करके वो स्नान चाहते हैं करना। एक धर्म गुरु हो, धर्म गुरु का मतलब क्या होता है? अपने भक्तों की सेवा करना। जो शिष्यगण है, ये आप तो इतने बड़े धर्म गुरु हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि आज मौनी अमावस्या है, आज के दिन बहुत लाखों भीड़ है और आज लोग आ रहे हैं मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में स्नान करने और आप सिंहासन पे बैठ करके आ रहे हैं। ये दुर्भाग्य है, आपको माफी मांगना चाहिए। आप धर्म गुरु हैं। बढ़ते हैं आगे। संगीतकार ए.आर. रहमान से जुड़े विवाद में नया ट्विस्ट आ गया है। ये ट्विस्ट आया है उनके नए वीडियो से, जिसे जारी करते हुए उन्होंने कहा कि कई बार किसी को मंशा को गलत तरीके से समझ लिया जाता है। उन्होंने साफ किया कि उनका कभी किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं रहा है। उन्हें उम्मीद है कि लोग उनकी ईमानदारी को महसूस करेंगे और रहमान ने कहा कि वो खुद को भारतीय होने पर गर्व महसूस करते हैं। ये देश उन्हें आशीर्वाद की तरह मिला है। उनके इस बयान को शांत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है कि वो विवाद को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। Music has always been my way of connecting, celebrating and honoring our culture. India is my inspiration, my teacher and my home. I understand that intentions can sometimes be misunderstood. But my purpose has always been to uplift, honor and serve through music. I have never wished to cause pain and I hope my sincerity is felt. I feel blessed to be Indian, which enables to create a space which always allow freedom of expression and celebrates multicultural voices. दरअसल ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान के काम न मिलने वाले बयान पर संग्राम छिड़ा हुआ है। पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि बीते 8 सालों में बॉलीवुड में उन्हें काम मिलना बंद होता गया। ए.आर. रहमान ने दावा किया कि पिछले 8 सालों में शायद सत्ता का बदलाव हुआ है, जो कि रचनात्मक नहीं है। वे फैसले ले रहे हैं, शायद सांप्रदायिक बात भी रही हो। उन्होंने कहा कि कई बार उन्हें बुक करने के बाद किसी और को ले लिया गया। बॉलीवुड में तमिल समुदाय के प्रति भेदभाव का भी चलन है। इसके साथ ही रहमान ने बॉलीवुड को कम्युनल बताया था। इस बयान के बाद सियासत होनी ही थी। तमाम पार्टियों के लोग सामने आए। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और एआईएमआईएम का बयान सुनाते हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि मैं ए.आर. रहमान का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और उनके गाने रिलीज होने से पहले ही टॉप चार्ट पे रहते थे। जब तक लोगों के बीच में आते नहीं थे तो उससे पहले ही टॉप चार्ट पे दिखने लगते थे। अपने देश के और दुनिया के बड़े हैं ए.आर. रहमान, पॉपुलर हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि नेताजी का एक दिन जब जन्मदिन मनाया था तो पूरे देश में अगर किसी गांव में उन्होंने परफॉर्म किया है तो वो हमारे गांव में परफॉर्म किया उन्होंने। और आर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, कल्चर के लिए किसी को भेदभाव की नजर। देखिए, ए.आर. रहमान साहब एक बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर है, इंटरनेशनली वेल नोन अक्लेम्ड एक म्यूजिक कंपोजर है। अगर उन्होंने ये बात कही है तो वाकई में सोचने वाली बात है। हालांकि मैंने उनका पूरा बयान नहीं सुना है, ना मैंने कहीं पर पढ़ा है, लेकिन हम तो यही बोल रहे हैं कि जब से देखो 10-12 साल हो गए बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है, एक ही चीज़ देखा जा रहा है कि वो नफरत फैला रहे हैं और ये नफरत इतनी बढ़ चुकी है, इतनी इनकी पोलराइजेशन की वजह से बढ़ चुकी है।
और अगली बड़ी खबर यूपी के बरेली से, जहां पर एक निर्माणाधीन मकान में सामूहिक नमाज से हड़कंप मच गया है। आरोप यह है कि बिना किसी की परमिशन से उस बन रहे मकान में नमाज पढ़ी जा रही है। इतना ही नहीं, आरोप यह है कि बाहर के भी कई लोग इस मकान में आकर नमाज पढ़ रहे थे। जानकारी ये भी सामने आई है कि बिना किसी अनुमति के मकान को मदरसा बनाने का प्लान किया गया था। आरोप है कि इस निर्माणाधीन मकान में हर शुक्रवार को भारी संख्या में लोग आकर नमाज पढ़ते हैं। निर्माणाधीन मकान में सामूहिक नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई। करीब 12 लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।